नमस्कार। भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव कीर्ति कुमार शर्मा का आप सभी अधिकारियों को सादर नमस्कार। कल मैंने एक वीडियो लेके आया था एसएनए के अधिकारियों के विरुद्ध किए गए कार्यों को उजागर किया था। आज मैं जो वर्तमान में रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है उसके जो अपने आप को AIGETOA के नाम से ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंड टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन कहती है, उसका दोहरा चेहरा मैं आप लोगों के सामने उजागर करने जा रहा हूं। इन्होंने सबसे पहले मुझे ये पत्र लिखा, सपोर्ट के लिए पत्र लिखा। ये देखिए कि मुझे सपोर्ट कीजिए। इससे पहले हमारे जो चेयरमैन राजेंद्र सिंह तुसीर जी के साथ इनकी एक बैठक हो चुकी थी। बैठक होने के बाद उसमें राजेंद्र सिंह तुसीर जी के साथ मेरी डिस्कस हुआ कि भाई क्या बैठक हुई, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ। तो सारी चीज़ों को एनालाइज किया गया और विद प्रमाण के साथ मैं आप लोगों के सामने एक थोड़ा सा मैंने जो इनको लेटर लिखा, ये लेटर मैं इनको दूंगा और ये आपको पूरे सार्वजनिक तौर पर ये पत्र मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको उपलब्ध कराऊंगा। और माननीय रविशील वर्मा जी वर्तमान में जो AIGTO के ऑल इंडिया महासचिव हैं, उनको भी मैं ये पत्र भेजूंगा। उसमें मैंने लिखा है, आज 26/8 में मैंने लिखा है, प्रतिष्ठा में माननीय श्री रविशील वर्मा जी महासचिव AIGTOA श्री आपके अगोटा संगठन द्वारा लिखा हुआ पत्र संख्या GSAIGTOA फलां फलां 17/8/2023 का भेजा हुआ, जो भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन BBO भारत सरकार के नजदीक राष्ट्रीय विचारधारा संगठन के महासचिव कीर्ति कुमार शर्मा यानी कि मुझे नाम और प्रतिलिपि अध्यक्ष श्री हरिबाबू गुंडू, जो कि हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के नाम राष्ट्रीय विचारधारा संगठन को मिला, जो कि वर्ष 2015 से भारत सरकार के साथ मिलकर राष्ट्र हित में, बीएसएनएल विभाग के हित में, एग्जीक्यूटिव और बीएसएनएल विभाग की रीढ़ की हड्डी बने सभी अधिकारियों और सभी कर्मचारियों के हितों में अपनी स्पष्ट नीतियों के तहत सेवाएं देते आ रहा है। नंबर दूसरा पॉइंट, चुनाव में आपके द्वारा मांगी गई मदद बीएसएनएल में कोई नई बात नहीं है, चूंकि आप भी पहले इस तरह की मदद 2 अन्य संगठनों को दे चुके हैं और आप वर्तमान में आप हमारे से मदद मांग रहे हैं, जिसमें आपने दिनांक 12/9/2023 के चुनाव में मदद मांगी है। तीसरा पॉइंट है, आप अगोटा संगठन के महासचिव श्री रविशील वर्मा जी, आपने अन्य पदाधिकारियों समेत 9/8/2023 को लंच से पहले चुनाव में मदद मांगने के लिए माननीय राजेंद्र सिंह तुसीर पूर्व महासचिव एवं संयोजक BBO के पास आए थे। श्री तुसीर जी ने चाय पर चर्चा करते हुए पहले ही बात में पूछा था कि अगर आप चुनाव जीत जाते हो तो क्या आप 6 महीने के अंदर तीसरा वेतन आयोग दिला देंगे या लागू कराने की पोजीशन में होंगे। आपने सीधे तौर पे मना किया और ये बोला कि अगर आप राजेंद्र सिंह तुसीर जी हमारा नेतृत्व करेंगे तो हम दिला देंगे। तो हम आपका नेतृत्व करने के लिए तैयार है, हमें आप सपोर्ट कीजिए। और उसके आगे मेरी वचनबद्धता के साथ, मेरे इस लिखित पत्र के साथ मैं आप लोगों को आश्वासन क्या देने वाला हूं, आगे देखिए। चौथा पॉइंट है, तब उसी मीटिंग में श्री राजेंद्र सिंह तुसीर ने आपको कहा था कि आपकी बार भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन BBO के कर्मचारियों के हितों में मदद करें। BBO संगठन मात्र 6 महीने के अंदर तीसरा वेतन आयोग 100% दिला देगा अथवा लागू कराने की पोजीशन में होंगे। फिर भी आपने दिनांक 17/8 को महासचिव कीर्ति कुमार शर्मा के नाम, प्रतिलिपि अध्यक्ष श्री हरिबाबू कुंडी के नाम राष्ट्रीय विचारधारा में संगठन को पत्र भेजा है। क्यों भेजा? आप सपोर्ट कीजिए। अगर आप वाकई बीएसएनएल अधिकारियों को, बीएसएनएल कर्मचारियों को बीएसएनएल के हित में हो, हम भारत सरकार से विदिन 6 मंथ के अंदर 3rd PRC लागू कराने की पोजीशन में और कराएंगे। 5वां पॉइंट देखिए, आप अपने संगठन के पदाधिकारी को साथ लेकर 9/8/2023 को BBO कार्यालय में भी आए थे। तब भी मेरा यही सवाल था। वैसे तो आप पिछले 4 वर्षों में कोई भी कार्य नहीं करा पाए, फिर भी वर्तमान में अब आगे तीसरे वेतन आयोग के बारे में आपका क्या एजेंडा है? आपने स्पष्ट किया कि हम अकेले नहीं करा पाएंगे, अगर BBO संगठन का नेतृत्व भी हमारे साथ होगा तब हम 3rd PRC दिला पाएंगे, अन्यथा नहीं। फिर किस लिए बात करते हो? और ये
सर्कलों में, एसएसए में बैठे हुए ये छोटे छोटे पदाधिकारी जिनको एक बात की समझ नहीं है, इशू की समझ नहीं है और भेड़ चाल बने बैठे हैं, आपके आपके ये बड़े बड़े अधिकारी इस तरीके के बात करते हैं। छठा पॉइंट, चलो आज कुछ और खास बात आपस में पूछ लेते हैं, क्योंकि आपने वर्ष 2000 अब ये इनका नकाब देखिए, पिछले जो अड़ंगा, जैसे एसएनए ने अड़ंगा लगाया था उसी तरीके अड़ंगे की अब बातें सुनिए। क्योंकि आपने वर्ष 2015 से लेकर 2023 तक हमारे संगठन से बहुत सारे पे फिक्सेशन से संबंधित कार्यों को पत्र लिखकर छोटी सोच से तिगड़ी बनाकर रुकवाया था कि नहीं? जवाब दीजिए, ये हमने पूछा था। उसके बाद सातवां पॉइंट, क्या आपने स्वयं अपने हस्ताक्षर से अगोटा संगठन के लेटर हेड पर बीएसएनएल बोर्ड के द्वारा 2015, 2017 और 2018 में बनाई गई हाई पावर कमेटी चेयरमैन पीजीएम एसआर एंड सुपर हाई पावर कमेटी चेयरमैन सीएस एंड सीजीएम लीगल की पोजीशन रिपोर्ट्स 5/2/2016 और 30/4/2019 का आपने पत्र संख्या GS अगोटा /141 डेटेड 24/11/2015, दूसरा GS अगोटा /2019 डेटेड /28 डेटेड 7/5/2019 एंड दूसरी एसोसिएशन SNA /CHQ DIR HR 2015-18 /8 डेटेड 19 नवंबर 2015, दूसरा पत्र SNA CHQ CMD /2018-21 17 डेटेड 8 मई 2019 एंड तिगड़ी बनाकर पे फिक्सेशन का विरोध नहीं किया था क्या? ये हमने पूछा है, ये पत्र आपके गवाह हैं। उसके बाद, क्या अगोटा SNA एंड तीनों संगठनों ने मिलकर दिनांक 5/2/2016 30/4/2019 की नियमों में रिपोर्ट्स आने के बावजूद तुरंत बाद संबंधित हाई पावर कमेटी एंड सुपर हाई पावर कमेटी के सदस्यों को धमकाने के लिए, जिनमें एक जनरल मैनेजर लेडीज और अनेकों जेंट्स ऑफिसर भी थे, उनके कमरों में आप आए थे कि नहीं आए थे? अरे आप झुटला कैसे सकते हो? उसके बाद, क्या उपरोक्त तीनों संगठनों के नेताओं को बीएसएनएल अधिकारियों ने आप सबको अपने कमरों से गेट आउट नहीं कहा था क्या? जब ये कमरे में आए तो इनको बीएसएनएल के उन अधिकारियों ने गेट आउट फ्रॉम माई रूम नहीं कहा था क्या? कहा था। उसके बाद, क्या बीबीओ संगठन ने 2397 GO2 AO की प्रमोशन कराई थी? और क्या राजेंद्र सिंह तुसीर जी बधाई देने हेतु CMD डायरेक्टर से नहीं मिले थे क्या? मिले थे। क्या जुलाई 2018 के पहले सप्ताह में ही केरल की हाई कोर्ट में जिस JTO लड़के ने केस डाला हुआ था, उनको दिल्ली में बुलाकर बीएसएनएल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलवाने का कार्य मुझे सौंपा गया था, क्या आपने मिलने दिया था क्या? नहीं मिलने दिया था। क्या जुलाई 2018 के पहले सप्ताह में 5900 JTOs टू SD की प्रमोशन दिलाने हेतु मैं स्वयं राजेंद्र सिंह तुसीर केरला कोर्ट से संबंधित JTO के लिए बीएसएनएल प्रशासन आपसे मिलने आया था, क्या आपने मिलने दिया था क्या? नहीं दिया था। उसके बाद, क्या पैरा 4 के अनुसार आपके द्वारा बुलाए गए संबंधित केरला JTO को बीएसएनएल प्रशासन से मुलाकात के लिए दिल्ली 5900 JTO टू SD की प्रमोशन दिलाने हेतु बुलाया गया था, क्या आपने उसको मेरे से या प्रशासन से मिलने दिया था क्या? नहीं दिया था। मित्रों, उक्त केरला JTO 5900 JTO टू SD की प्रमोशन दिलाने हेतु बीएसएनएल प्रशासन से मिलने आया, लेकिन उक्त JTO 3 दिन दिल्ली में रहने के बावजूद मुझसे नहीं मिलाया गया और यह प्रमोशन खटाई में पड़ गई। उसके बाद, क्या आपके अगोटा संगठन ने दिनांक 18/2/2019 से लेकर 20/2/2019 तक 3 दिन के लिए धरने प्रदर्शन सहित हड़ताल नहीं की थी क्या? क्या फरवरी 2019 से लेकर 2021 तक समय पर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलना अगोटा जिम्मेदार है या नहीं? वहां पर बीबीओ जिम्मेदार है, क्योंकि बीबीओ ने दिलाया। क्या कोरोना संक्रमण के कठिन समय में मार्च 2020 से 21 तक वेतन भत्ते आदि समय पर नहीं मिलना आपका संगठन दोषी है या नहीं है? उसके बाद क्या वर्ष 2020 के ही कोरोना समय में जब बीएसएनएल प्रशासन बीमारी की गंभीरता को देखते हुए अगस्त 2020 के महीने में चुनाव नहीं कराने के कह रहे थे, क्या आप माने थे क्या? नहीं माने थे। क्या आपने संगठन ने और अन्य मित्र संगठनों ने उस समय चुनाव कराने के लिए बीएसएनएल प्रशासन की शिकायत नहीं की थी क्या? की थी। आपके अंदर वे गुण नहीं है। मैं ये कह रहा हूं उनके समर्थन के एवज में क्वेश्चन पूछे हैं,
जो इन्होंने अड़ंगे लगाने के पत्र दिए, उन पत्रों का मैंने आपको दिखाया है। और यह भी कहा है मैंने कि एक बार आप भारतीय एविएशन ऑफिसर एसोसिएशन को आजमा करके देखें, विद इन ए 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर भारत सरकार से तीसरा वेतन आयोग कराने की जिम्मेदारी भारतीय एविएशन ऑफिसर एसोसिएशन के चेयरमैन राजेंद्र सिंह तुसीर और मेरी स्वयं महासचिव होने के नाते रहेगी। अतः बीबीओ संगठन आपके अंदर वे गुण नहीं मानता जो एक एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के नेताओं में होने चाहिए। इसलिए आप पिछले 2020 से 2023 तक 4 वर्षों में कोई भी एक कार्य आज तक नहीं करा पाए। तीसरे वेतन आयोग को लागू नहीं करा पाना आपके मस्तिष्क की मानसिक की छोटी सोच उजागर करती है। किसी अमुक नाम के संगठन से समझौता हो गया है, सभी कार्य करा देंगे जैसा करा देंगे। संचार मंत्री जी से आज तक एक भी मीटिंग नहीं कर पाए हो, नहीं ले पाए हो, अपने सभी तक सोशल मीडिया पर मान्यता प्राप्त ज्वाइंट लेटर भी नहीं डाला, जैसे कि आपने अपनी छोटी सोच से बीबीओ संगठन से मदद मांगी है। बीबीओ संगठन जीतने के बाद 6 महीने के अंदर मैं भारत सरकार को अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाकर तीसरे वेतन आयोग को और E1A और E2A को लागू कराने सहित 2 मामले और जो आप सुझाव देंगे, अगर आप सपोर्ट करते हो तो ये 2 मामले हमारे, 2 मामले आप जो दोगे, सुझाव करोगे, हम उनको करवाएंगे। आप और आपको बता भी देते हैं हम किस जगह पे इन इशू को सेटल कराएंगे। आज ही बता रहे हैं, लिख लो। अगर बीबीओ संगठन को आप सपोर्ट करते हो, बीबीओ संगठन को अगर आप चाहते हो अधिकारियों के हितों की रक्षा करना, तो हम आपको ये रिटर्न में आपको जवाब दे रहे हैं। आप सबके बीच NDMC ऑडिटोरियम, संसद मार्ग, नई दिल्ली में 100% दिला देंगे। और रही बात मदद कराने की, अब की बार अगोटा और SNA मिलकर भारतीय एविएशन ऑफिसर एसोसिएशन बीबीओ के महासचिव श्री कीर्ति कुमार शर्मा के नाम, प्रतिलिपि अध्यक्ष श्री हरिबाबू गुड्डू के नाम राष्ट्रीय विद्यार्थी संगठन को मदद करने का लिखें, अगर आप वाकई भारत संचार निगम लिमिटेड अधिकारियों के हितैषी हैं तो। इसी के साथ मेरा नमस्कार, प्रणाम। पुनः मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, अधिकारियों को, एक बार भारतीय एविएशन ऑफिसर एसोसिएशन को अपना कीमती वोट देकर देखिए। उसके बाद आप लोगों को लगेगा कि अगर आपके हितों का कोई अगर रक्षक है तो वो भारतीय एविएशन ऑफिसर एसोसिएशन संगठन ही है, इसके अलावा कोई नहीं। तीसरे वेतन आयोग और E1A और E2A को जीतने के बाद प्रथम 6 मंथ के अंदर करवाने की पूर्ण जिम्मेदारी भारतीय एविएशन ऑफिसर एसोसिएशन की होगी। अगर कोई चुनाव के अंदर इस तरीके का वादा कर तो बताइए। अगर हम पूरा नहीं करेंगे, हम आप लोगों के सामने आ सकते हैं क्या? ये तो रिकॉर्डेड चीज होगी आपके लोगों के सामने। अगर हम नहीं करा पाएंगे, हम नहीं आएंगे आपके बीच में। पुनः आप लोगों को मैं कहता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आप लोग पूरा नहीं देखते, इसलिए आपको इशू को समझ नहीं आती है। ये आपसे संबंधित इशू है। तो पुनः मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर विनती करता हूं, 12 सितंबर 2023 को भारतीय एविएशन ऑफिसर एसोसिएशन के संगठन को वोट देकर अपने पुराने सभी इश्यूज को रिजॉल्व कराने वाले क्षमता वाले संगठन को समर्थन दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।